नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विकास हरिहरम होड। मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ केंद्रीय विद्यालय बरपेटा में। तो आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा दूसरी का हिंदी विषय का एक बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो बच्चों, आप सभी ने फुटबॉल तो कभी ना कभी खेला ही होगा, लेकिन भालू ने कभी फुटबॉल खेली है क्या, यह आपने कभी सुना है? तो चलो आज देखते हैं भालू किस प्रकार फुटबॉल खेलता है। तो हमारे पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। पहले हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलो, सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो मौसम जो था वो सर्दियों का था। मौसम तीन प्रकार के होते हैं: सर्दियों का मौसम, धूप का मौसम और बारिश का मौसम। तो यह मौसम था सर्दियों का और सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था और ऐसे में एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आपने मीठे मीठे जामुन तो खाए होंगे, तो उसी जामुन का ये पेड़ था और उस जामुन के पेड़ के नीचे ये शेर का बच्चा गोल मटोल बना सिमट कर सोया हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है शेर का बच्चा और ये है जामुन के पेड़। तो इस जामुन के पेड़ के नीचे वह शेर का बच्चा सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। यहाँ ये शेर का बच्चा सोया हुआ था और इधर भालू साहब, यहाँ आप देख सकते ये है भालू, और इधर भालू साहब सुबह सुबह सैर पर निकल आए थे। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह घूमने निकलते हैं, सैर पर निकलते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। इसीलिए भालू साहब भी सुबह सुबह सैर पर निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे। लेकिन भालू साहब पछता क्यों रहे होंगे? क्योंकि सुबह का वक्त था और सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ठंड ही ठंड, इसलिए उनको काफ़ी ठंड लग रही होगी। इसीलिए भालू साहब क्या हो रहे थे? पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी और तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जहाँ शेर का बच्चा सोया हुआ था, उसी जामुन के पेड़ के नीचे भालू जी की नज़र पड़ी। फिर क्या हुआ देखो। जैसे ही भालू ने शेर के बच्चे को देखा, उसे लगा कि अरे, यह तो फुटबॉल है। उसने क्या किया? उसने आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। उसने अपनी आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई और कहा, आहा, यह तो फुटबॉल है। और सोचा, चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। और भालू जी ने सोचा कि इसी फुटबॉल से खेलकर अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी गर्मी हासिल करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही ठंड है। तो भालू ने क्या किया? आओ देखा न ताओ, आओ देखा ना ताओ, इधर देखा ना उधर देखा। और डायरेक्ट क्या किया उसने? शेर के बच्चे को अपने पैर से उछाल दिया। क्या समझकर कि ये फुटबॉल है। उसे पता ही नहीं था कि ये शेर का बच्चा है, सिमट कर गोल मटोल बना यहाँ पे सोया हुआ है। लेकिन भालू को क्या पता, उसे तो लगा कि ये फुटबॉल है। इसलिए उसने क्या किया? आओ देखा ना ताओ, उससे पैर से उछाल दिया। और इस बात से क्या हुआ? हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू ने जैसे ही शेर के बच्चे को उछाला, हड़बड़ी में, हड़बड़ा के एकदम से नींद से जाग के शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। और भालू ने पैर इतनी जोर से मारा कि शेर का बच्चा यहाँ तक उछलाया,
और उसने तभी क्या किया, नीचे गिरने से बचने के लिए इस पेड़ की ढेली को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। लेकिन शेर के बच्चे ने जैसे ही डाल को पकड़ा तो डाल क्या हो गई, टूट गई। वो डाल शायद कमजोर होगी, इसीलिए वो शेर के बच्चे ने पकड़ लिया, इसीलिए वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, और भालू साहब जो कि नीचे खड़े थे वह जल्दी ही मामले को समझ गए। उनको लगा, अरे यह तो फुटबॉल नहीं है, यह तो शेर का बच्चा है, ये शेर का छोटा सा बच्चा है जिसे मैंने पैर से उछाला है। तो वह मामला जल्दी ही समझ गए और अपने किए पर पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए, और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, वो दौड़े और फुर्ती से उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। और शेर का बच्चा जो ऊपर से नीचे गिरने वाला था उसको भालू ने क्या किया, लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। फिर क्या हुआ, जब भालू ने पैर से उछाला था तब शेर के बच्चे को लगा, अरे वाह यह तो मजेदार बात है। इसलिए शेर का बच्चा जो है वो भालू को फिर से उसको हवा में उछालने के लिए कह रहा था। फिर भालू दादा ने एक बार फिर उसे उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। लेकिन क्या हुआ, उछलने में शेर के बच्चे को अब मजा आने लगा, तो इसलिए वह भालू को बार बार हवा में उछालने के लिए कह रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को तो उछलने में मजा आ रहा था, जो शेर का बच्चा था उसे उछलने में तो मजा आ रहा था, परंतु भालू जी थक कर परेशान हो गया। शेर का बच्चा उछल रहा था, उसे मजा आ रहा था, लेकिन भालू जो है वो थक गया था उसको उछाल उछाल के, इसीलिए वो परेशान हो गया। ओह किस आफत में आ फंसा। फिर भालू को लगा, ओह किस आफत में आ फंसा, इसको उछाल उछाल कर तो मैं परेशान हो गया, थक गया हूँ। फिर फिर 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। फिर 11 बार उसको उछालने के बाद जब 12वीं बार उसने शेर के बच्चे को ऊपर उछाला, और फिर उसने क्या किया, अपने घर की तरफ दौड़ लगाई और वहां से गायब हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब भालू ने शेर के बच्चे को ऊपर उछाला, लेकिन अब उसे नीचे पकड़ने वाला तो कोई नहीं था। तो देखो क्या हुआ, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब की बार क्या हुआ, शेर का जो बच्चा हो धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई, और फिर से उस पेड़ की एक नई डाल भी टूट गई। और देखो आगे क्या हुआ, तभी माली वहां आया। तभी उस पेड़ का जो माली था, उस पेड़ की जो मरम्मत करने वाला एक आदमी था, वह वहां पर आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा क्योंकि वह जामुन का पेड़ उस माली का था। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। फिर उस माली ने शेर के बच्चे को क्या कहा, अरे तूने तो मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी, अब इसका हर्जाना लाओ, इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम इसके पैसे लाओ। तभी शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लू। शेर के बच्चे ने माली को कहा, अरे मैं जरा ठीक तो हो लूं। तो इसीलिए माली ने क्या कहा, ठीक है मैं अभी आता हूं। फिर माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, और माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया मतलब वहां से गायब हो गया, फरार हो गया, वहां से भाग गया, और भागते भागते कहने लगा, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। तो यह बहुत ही मजेदार कथा थी शेर के बच्चे की और भालू की।
तो चलो इस पाठ पर आधारित जो भी प्रश्नोत्तर है वो अब हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को क्यों पकड़ी? प्रश्न ऐसा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को क्यों पकड़ी? तो हमें पता है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को क्यों पकड़ी, तो नीचे गिरने से बचने के लिए शेर के बच्चे ने क्या किया, पेड़ की डाल को पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो इसका उत्तर हम ये लिखेंगे कि शेर का बच्चा हवा में उछलने के कारण दहाड़ा। अगला प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब किस बात पर पछताए? हम इसका उत्तर यह लिखेंगे कि भालू साहब सर्दी के कारण वह सुबह सैर पर निकल आए थे और काफी ठंड थी, इस बात पर वह पछता रहे थे। अगला सवाल है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? इसका उत्तर हम यह लिखेंगे कि भालू ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह शेर के बच्चे को बार बार हवा में उछाल के परेशान हो गए थे। तो यह हमारा अगला सवाल है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ? यहाँ देखो हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो देखो हमें क्या करना है, कहानी को पढ़ के इन सारे वाक्यों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो उसको पहला नंबर दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसको दूसरा नंबर। उसके बाद जो हुआ उसको तीसरा नंबर। इस प्रकार से हमें इन वाक्यों को नंबर देने हैं। तो यह 5 वाक्य है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भालू साहब सैर को निकले थे, तो इसको लिखेंगे नंबर 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर 1। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, इसको लिखेंगे नंबर 2। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को पकड़ ली, इसको लिखेंगे नंबर 3। फिर क्या हुआ, फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, इसको लिखेंगे नंबर 4। और फिर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, इसको लिखेंगे नंबर 5। तो इस प्रकार इसको नंबरिंग आपको करना है और अपने कॉपी में लिखना है। तो बच्चों यह पाठ हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।